मौका रामनवमी का है और ऐसे समय में अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता पूरे राज्य में होता है और यही वजह है कि शहीद चौक के पास एक दुकान है जहां से आपको अस्त्र शस्त्र के साथ साथ कई अलग अलग प्रकार की जो लाठी है ये मिलती है। और ऐसी जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है, तमाम जो लोग हैं जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कई राज्य के कई जगहों से यहाँ आते हैं और तलवार लेते हैं। क्या लिया है आपने? तलवार लिए हैं 100 पीस और शील्ड लिए हैं और यही बच्चा का चक्कू। महत्व तो होता है इसका रामनवमी? यही होता है कि हम लोग को आपस से सब गांव वाला मिल के एक प्रोग्राम रखते हैं, मेला लगाते हैं, उसी में हम लोग प्रदर्शन करते हैं। जैसे आप खेल दिखाते हैं तो उसी के लिए जैसे इनाम दिया जाता है तो उसी के लिए तलवार उलवार ले जा रहे हैं। ये जो अस्त्र शस्त्र है रामनवमी में किसका प्रतीक है? ये तो अपने आप बजरंगबली का पूजा कर लेके हम लोग मेला उला लगाते हैं। इसी कारण जैसे खेल उल दिखाता है बच्चा सब बड़ बुजुर्ग तो उसी को हम लोग देते हैं तलवार लाठी जो भी हो आपसे बन सका वो हम लोग खरीद को मेला में देते हैं। ये आप देखेंगे ये देखिए लाठी है। कहाँ से आए भैया? हम लोग बिरमित्रापुर से हैं। बिरमित्रापुर राउल किला। बिरमित्रापुर गांधी रोड से। उड़ीसा में। तो वहाँ भी अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता होता है। रामनवमी के समय में इसका कितना महत्व होता है ये लाठी का अस्त्र शस्त्र? बहुत जोर बहुत पहले से दौड़ धूप करते रहते हैं रामनवमी। एक हफ्ता पहले से झंडा उंडा के लिए, लाठी के लिए, अखाड़ा के लिए पूरा एकदम दौड़ धूप करते रहते हैं। बहुत तगड़ा टाइप से चलता है और अखाड़ा भी निकलता है बहुत तगड़ा टाइप से। हाँ, बहुत तगड़ा प्रोसेसन। भैया एक मिनट, रामनवमी का मौका है जी, आपके हाथ में जो अस्त्र है इसका कितना महत्व होता है रामनवमी? रामनवमी तो महत्व है, ये बिना अस्त्र का बिना रामनवमी का पर्व नहीं मानता है। ये अस्त्र शस्त्र क्या चीज़ का प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। ऐसे समय में दुर्गा पूजा भी होता है तो इसकी पूजा आप लोग कब करते हैं? जैसे आपने विशेष रूप से रामनवमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है और ऐसे विजयदशमी के दिन में दशहरा में इसका भी पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। हिंदू धर्म में रामनवमी का एक महान पर्व है जिसमें अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता भी होती है। इसलिए हम लोग सबको ही अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं। खरीदने के बाद हम लोग ले जाते हैं, इसका विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। तत्पश्चात फिर इसको हम लोग जो है सो कि जुलूस में लेकर के चलते हैं और जब जुलूस समाप्त हो जाती है तो फिर लाके हम लोग अपने घरों में रख देते हैं। फिर अगले साल फिर इसको वही रामनवमी में हम लोग इसको निकालते हैं। अलग अलग लोग जो है लाठी भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं रामनवमी में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। जो बिक्री है जैसा रहता है वैसा ही है, अच्छा से है। और ये सब आता है जैसे पंजाब से आता है, फिर आपका लोकल में बोकारो के पास है एक शहर, वहाँ से आता है। हाँ वैसे, और बंगाल से भी कुछ आता है, झालदा से ज़्यादा लेते हैं। और भाला हो गया, फरसा हो गया, आजकल बटन वाला चाकू बहुत चला हुआ है, छुरा क्या बोलते हैं ये गुजाली हो गया, कटाना टाइप का एक अभी हम लोग 2000 का लेकर आए हैं। चाइनीज़ माल भी बहुत चलता है यहाँ पे। चाइनीज एक सवाल ये पूछ रहे थे कि ये शक्ति का प्रतीक है तो रामनवमी के मौके पे लोग खरीदते हैं, क्यों? इसका और धार्मिक महत्व क्या? धार्मिक महत्व यही है कि ये राम जी के क्या बोलते हैं धार्मिक। ऐसे समय में दुर्गा पूजा भी है, दुर्गा नवमी भी है, साथ में थोड़ा सबको क्या बोलते हैं खुलकर क्या तो दिखाना भी अच्छा लगता है, प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। ये जुलूस निकलता है इसमें लोग। बताइए, रांची में अब उस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं? पहले काफ़ी प्रतियोगिताएं होती थी रामनवमी थी, अभी भी होती है। अखाड़े वाले लोग प्रॉपर आते हैं, वो लोग ज़्यादा सामान अखाड़े वाले ही लेके आते हैं। ज़्यादातर आप लाठी जिनका लेके जाते हो देख रहे हैं वो अखाड़े वाले ही हैं। अभी तो मैं एक जन से बात कर रहा था, उड़ीसा से आए। उड़ीसा, राउरकेला, झालदा, आपके गुमला, दुमका, सब अलग अलग जगह से, झारखंड लेकर छत्तीसगढ़, सारे जगह से लोग आते हैं। देखेंगे अलग अलग देखेंगे सभी लोग जो हैं लाठी, भैया लाठी ले रहे हैं। भैया क्या इम्पोर्टेंस है रामनवमी में इस लाठी का?
रामनवमी में इस लाठी का बहुत इम्पोर्टेंस है। हम लोग का पारंपरिक हथियार है ये, हम लोग लेकर जाते हैं, साल में एक बार दिखावा होता है, दिखाना पड़ता है। इसको जो हम बहुत अलग अलग तरह से लोग ये करते हैं, तो क्या इसके लिए सीखते हैं? नहीं, वैसा कोई विशेष सीख नहीं होता है। पहले होता था, लेकिन अब क्या है कि पारंपरिक के बच्चे खुद ही थोड़ा बहुत सीख के रखते हैं, उसी हिसाब से सारे लोग जुलूस में निकालते हैं। तो ये देखिए, कहीं ना ये हम जरूर कह सकते हैं कि रामनवमी के मौके पे अस्त्र शस्त्र का जो प्रतियोगिता है वो शहरों में होता है। इसके साथ साथ जब नवमी की जुलूस निकलती है तो वैसे समय में भी देखेंगे कि तलवार है, लाठी है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक है। तो ये आप देखेंगे अलग अलग लोग जिस तरह से कोई अस्त्र लेता है, कोई शस्त्र ले रहा है, कोई लाठी ले रहा है। और अमूमन आप देखेंगे ये जो लाठी है, लाठी की बिक्री काफ़ी होती है और इसकी फिनिशिंग भी कुछ अलग होती है। तो कई लोग जो हैं इसको लेते हैं और अपने अपने घरों में रखते हैं और इसकी विशेष तौर से जो है रामनवमी के मौके पे पूजा भी होती है। भैया एक मिनट, कितना महत्वपूर्ण होता है लाठी रामनवमी के मौके पे? बहुत महत्वपूर्ण होती है और रामनवमी तो बहुत बड़ी अच्छा पर्व है, हम लोग उसको बहुत अच्छा से मनाते हैं और डंडा लाठी भी खेलते हैं हम लोग। ये उसके लिए क्या प्रशिक्षण भी लेते हैं लोग जो अलग अलग उसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग? हाँ, 10-12 दिन पहले ही प्रैक्टिस, जिस दिन से मंगलवारी चालू होता है उसी दिन से हम लोग डंडा लाठी। लाठी क्या चीज़ का प्रतीक है, ये क्या निशानी? ये तो अब बूढ़ा बुजुर्ग ही बताएंगे, हम लोग तो देखते हुए आ रहे हैं, सब लाठी डंडा खेलते थे तो उसी। देखिए, एक बात ये भी है कि कई सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, तो परंपरा का भी निर्वहन करना है और रामनवमी के मौके पे लाठी डंडा हो या अन्य अस्त्र शस्त्र की भी जो है काफ़ी महत्व होता है। तो ऐसे समय में दुकानों में बिक्री बढ़ी है और लोग अपने अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये रामनवमी से अस्त्र शस्त्र और अलग अलग प्रकार की जो लाठियां हैं वो आपको रामनवमी के मौके पे दिखाई पड़ती हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।